हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 3 हमारा है आज। और इसमें टॉपिक है हमारा HLB स्केल। ठीक है, HLB स्केल। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं HLB का क्या काम होता है, क्या चीज डिटरमाइन करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सभी चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो स्केल होता है जस्ट लाइक द पीएच स्केल होता है, जो कि हम पीएच स्केल किस लिए होता है, एसिड बेस या फिर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है उस चीज को मेजर करने के लिए होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो वो जो स्केल होता है पीएच स्केल, हाइड्रोजन के बेसिस पर ही बताता है कि कौन सी सब्सटेंस कितना एसिड है और कौन सी सब्सटेंस कितना बेस है। ठीक है, उसी तरह हमारा HLB जो हमारा स्केल है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। अब इसके फुल फॉर्म से आप समझ चुके होंगे कि ये क्या चीज से रिलेट कर रहा है। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर हाइड्रोफिलिक है या फिर कहे तो कोई भी सब्सटेंस लिपोफिलिक है, ये उस चीज को सेपरेट करता है। ठीक है, उस चीज को बताता है कि ये सब्सटेंस हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर का है, ये सब्सटेंस लिपोफिलिक कैरेक्टर का है। ठीक है, तो आइए चलिए, यही हमारा स्केल है और इसमें 1 से लेके 20 तक नंबरिंग होती है, 1 to 20 नंबरिंग होती है हमारी। ये जो स्केल दिया गया है ये ग्रिफिन के द्वारा दिया गया है, 1949 में दिया गया था। ठीक है, 1949 ग्रिफिन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया। ठीक है, अब बात करेंगे HLB स्केल, जो हम हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक की बात किए थे, तो इसमें समझेंगे कि जैसे हमारा 1 से 7 तक जो था क्या था, वो एसिडिक कैरेक्टर था किसमें, पीएच स्केल में। और 7 से लेकर 14 तक क्या था, बेसिक कैरेक्टर था। उसी तरह इसमें 1 से लेकर 10 तक जो था, कोई भी सब्सटेंस अगर होगा 1 से 10 अगर उसका मेजरिंग आ रहा है इसके स्केल के थ्रू, तो वो कौन सी कैरेक्टर होगा, लिपोफिलिक कैरेक्टर का होगा। लिपोफिलिक कहने का मतलब क्या होता है, लिपोफिलिक कहने का मतलब होता है लिपिड में जो सॉल्युबल हो सके, लिपिड लवर। ठीक है, जैसे ऑयल हो गया हमारा लिपिड, फैट हो गया हमारा लिपिड, ये सभी चीज हो गया। ठीक है, ऑयली कैरेक्टर के। ठीक है, और ये जो होंगे 1 से 10 तक कौन है, लिपोफिलिक है। और 10 से जो 20 तक हमारा होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, यानी कि वाटर में सॉल्युबल होगा, वाटर लवर होगा। ठीक है, अब इसमें जो हमारा ये हो गया, अब इस साइड में अगर हम बात करें कि ये सब जो लिखे हुए हैं, तो उसमें भी डिफरेंट, जैसे हमारा पीएच स्केल था वो बताता था कि 1 से 10 तक कौन सी कैरेक्टर, 1 से 7 तक कौन सी एसिडिक। उसी तरह सिर्फ हम ये मालूम किए हैं कि 1 से 10 तक एसिडिक होगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को पीएच स्केल में डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिया गया था। उसी तरह इसमें भी जो हमारा सब्सटेंस होगा डिफरेंट डिफरेंट नंबर का देगा। चलिए अब बात करते हैं 1 से 3 तक। अगर किसी चीज का पीएच अगर मतलब ये HLB स्केल में अगर मेजर आता है 1 से लेकर 3 तक, तो वो एंटी फोमिंग एजेंट होगा। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंटी फोमिंग एजेंट का कितना होगा नंबरिंग, 1 से लेकर 3 तक अगर कोई भी आ रहा है तो एंटी फोमिंग एजेंट्स होगा। एंटी फोमिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस आपको मतलब जो सब्सटेंस क्या नहीं करने दे, फोम नहीं बनने दे, यानी इनको डिफोमिंग एजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफोमर भी कहते हैं, डिफोमर। इसको एंटी फोमिंग एजेंट को डिफोमर भी कहते हैं। जैसे हमारा अल्कोहल वगैरह हो गया तो वो क्या होता है, डिफोमर। यानी कि 1 से 3 तक क्या होंगे हमारे, एंटी फोमिंग एजेंट होंगे। अब वही बात करूं मैं, ये हमारा क्या है, वाटर इन ऑयल। कैसे पढ़ेंगे इसको, वाटर इन ऑयल। ठीक, वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर। ठीक है, इमल्सिफायर हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं सभी चीज। इमल्सिफायर क्या होते हैं, इमल्सिफायर वो सब्सटेंस होते हैं जो मतलब इमल्सन बनने में मदद करते हैं। इमल्सन किसके किसके बीच से बनता है, 2 इमिसिबल लिक्विड के बीच में बनता है। तो यहाँ पर बता रहा है इमल्सिफायर कैसा होगा, वाटर इन ऑयल इमल्सन होगा, इमल्सिफायर होगा। ठीक है, तो इनका नंबरिंग क्या होगा, इस यहाँ पर देख सकते हैं 3 से लेके 8 तक इनका नंबरिंग क्या है, 3 to 8। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 to 8। अगर किसी भी सब्सटेंस का HLB वैल्यू 3 to 8 आ रहा है तो वो क्या होगा, वाटर इन ऑयल इमल्सन होगा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं अगर 3 to 8 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ये वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर होगा। अब देखिए वेटिंग एजेंट और स्प्रेडिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट और स्प्रेडिंग एजेंट जो होते हैं 7 से 9 इनका वैल्यू होता है, यानी 7 to 9 अगर आपका स्केल में आ रहा है तो वो कैसा होगा, वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट होगा। अब वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट क्या होता है, यानी कि ये क्या कह रहा है, इसे समझिए, जो गीला कर दे या फिर स्प्रेड हो जाए किसी चीज पर। ठीक है,
ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा सरफेस टेंशन होता है लिक्विड में, वो उसी मतलब सरफेस टेंशन के वजह से ये क्या होता है, ड्रॉप बन जाते हैं, ऐसे ऐसे ड्रॉप बन जाते हैं। सरफेस टेंशन का काम क्या होता है कि कोई भी अगर लिक्विड है तो उसको कम से कम एरिया में क्या करे, वो रखे, यानी इसको फैलने नहीं देता है, ऐसे ऐसे फैलने नहीं देता है। सरफेस टेंशन की वजह से ये क्या करता है, इसी चीज को ये ड्रॉप में कन्वर्ट कर देता है, यानी मिनिमम से मिनिमम एरिया में ये कन्वर्ट करना चाहता है। तो ये जो है स्प्रेडिंग एजेंट जो होते हैं, इस सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, यानी कि इनको फैला देते हैं ऐसे, ठीक है। इनको क्या करते हैं, फैला देते हैं, इस चीज को फैला देते हैं। वही हमारा अगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिपोफिलिक, इधर देखिए 1 से 10 तक क्या है हमारा, लिपोफिलिक है, यानी कि वो सबस्टांस यहाँ पर होगा, वो सबस्टांस होगा जो लिपिड में सॉल्युबल होगा, जैसे कि ऑयल वगैरह हो गए यहाँ पर। तो ऑयल भी क्या है, लिक्विड ही है, तो ऑयल भी वैसे ही ड्रॉप के फॉर्म में रहना चाहते हैं कम से कम एरिया में, तो उसी चीज को स्प्रेडिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे हमारा डिश सोप हो गया, उसमें स्प्रेडिंग एजेंट कहा जाता है, जिस चीज को फैलाने में काम करे। कोई भी डिटर्जेंट है उसको फैलाने में काम करे, अगर वेटिंग और स्प्रेडिंग एजेंट होते हैं। यहाँ पर एजेंट नहीं लिखा है मैंने, एजेंट लिख देता हूँ, ठीक है, एजेंट। तो कोई भी स्केल में अगर 7, 8, 9 इनमें से कोई भी वैल्यू आ रही है हमारा, तो वो क्या होंगे, वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट, यानी कि फैलाने का काम करेंगे, सरफेस टेंशन को कम करने का काम करेंगे। स्प्रेडिंग के लिए एक और हमने टर्म पढ़ा था, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, उसमें एडहेशन अगर ज्यादा होगा, यानी कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, ठीक है, जहां पर हम एडहेशन और कोहेशन पढ़े हुए हैं। एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, जैसे हमारा लिपिड और वाटर हो गया, ठीक है, ऑयल एंड वाटर हो गया, तो उसमें कौन सा, एडहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स जैसे वाटर के सिर्फ मॉलिक्यूल्स में लगे या फिर ऑयल के सिर्फ मॉलिक्यूल्स में लगे, उसमें कोहेसिव फोर्स लगते हैं। तो स्प्रेडिंग के लिए ये चीज होता है रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो स्प्रेडिंग एजेंट होता है, इनका काम है क्या, एडहेसिव फोर्स को बढ़ा देना, ठीक है, और कोहेसिव फोर्स को कम कर देना। देखिए ये सब एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस वजह से हम ज्यादा डिटेल में बता दे रहे हैं, ठीक है। एडहेसिव फोर्स को बढ़ा देना, स्प्रेडिंग एजेंट का काम क्या है, स्प्रेडिंग फोर्स को बढ़ा देना और कोहेसिव फोर्स को कम कर देना। उसी तरह इसका काम होता है वर्क ऑफ एडहेशन इज ग्रेटर देन वर्क ऑफ कोहेशन। स्प्रेडिंग के लिए ये भी हम पढ़े थे एक टर्म, ठीक है, ये भी पड़े हुए थे, यानी कि इसका काम क्या है, जो एडहेशन, वर्क ऑफ एडहेशन, यानी कि फैलाने में जो हमारा काम होगा, ये यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है, स्प्रेडिंग एजेंट का ज्यादा होगा। और वर्क ऑफ कोहेशन, कोहेशन का काम क्या है, ये अट्रैक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, अट्रैक्ट करते हैं, यानी ये भी सरफेस टेंशन में बनाने में मदद करते हैं। कौन, कोहेसिव फोर्स सरफेस टेंशन बढ़ाने में मदद करते हैं, और ये स्प्रेडिंग एजेंट उसको घटाने में मदद करता है। तो यहाँ पर वर्क ऑफ एडहेशन भी ज्यादा होगा, किससे, वर्क ऑफ कोहेशन से, ठीक है। अब बात करेंगे ऑयल इन वाटर। देखिए कैसे पढ़ेंगे, ऑयल इन वाटर ऐसे पढ़ना है हमें। ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर के अगर कब होंगे, ये कब होंगे ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर, जब हमारा वैल्यू क्या होगा, 8 से लेकर 16 तक होगा। अगर हमारा वैल्यू 8 से लेकर 16 तक अगर हमारा वैल्यू आएगा, तो वो कैसा इमल्सिफायर होगा, ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर होगा, ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर होगा। उसी तरह अगर हमारे डिटर्जेंट जो हम यूज करते हैं, सोप वगैरह या सर्फ वगैरह जो यूज करते हैं, उसका कितना वैल्यू होता है हमारे HLB स्केल में, तो उसका वैल्यू होता है 13, 14, 15, 16, यानी कि 13 से लेके 16 तक इसका वैल्यू होता है। 13 to 16 डिटर्जेंट का वैल्यू कितना है, इसमें एग्जिस्ट करता है 13 to 16, ठीक है। उसी तरह सॉल्युबलाइजर, सॉल्युबलाइजर का काम क्या है, ये दो चीज को सॉल्युबल बनाता है, ठीक है। कोई भी चीज इमिसिबल है उसमें डाल दिए सॉल्युबल, सॉल्युबलाइजर को जो चीज सॉल्युबल बनाने में, उसको घोलने में काम करता है। उसका वैल्यू क्या होता है, 16 to 20, 16 to 20 इसका वैल्यू होता है। किसका, सॉल्युबलाइजर का हमारा जो वैल्यू होता है 16 to 20, यही चीज होता है हमारा HLB स्केल का काम होता है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कह रहा है वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, ठीक है, वाटर इन ऑयल, समझिए इस चीज को, यानी कि जो पानी है वो तेल में है, समझिए, वाटर इन ऑयल, यानी कि तेल में पानी है हमारा, ये हो गया हमारा तेल,
ठीक है। यहाँ पर जो कैरेक्टर होंगे, यहाँ पर जो कैरेक्टर होंगे, ये जो हम रेड से इंडिकेट कर दिए हैं, ये जो हम रेड से इंडिकेट किए हैं, ये क्या हो गया हमारा, लिख देता हूं ऑयल हो गया, ठीक है, ऑयल। और ये जो होता है वाटर, हम ऊपर से इसमें वाटर मिला रहे हैं, इसी वजह से ये कह रहा है वाटर इन ऑयल, ठीक है, ऊपर से इसमें हम मिला रहे हैं। ये हमारा ब्लू जो हो गया वाटर हो गया, ठीक है। कि भैया आप बताओ कि वाटर इन ऑयल इमल्सन में, वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर में किसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वाटर की कि ऑयल की? तो वहां जवाब देना है हमें, ऑयल की हमारे ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ऑयल की ज्यादा हमारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। और ऑयल कैसा है, लिपिड कैरेक्टर का है, लिपिड लवर है, इसीलिए ये जो हमारा स्केल आया 10 से ऊपर का लिपोफिलिक कैरेक्टर का हो गया। ये चीज समझिए, इसमें क्या होंगे, ऑयल के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। इस वजह से देखिए, कोई भी चीज अगर एसिड ज्यादा है, एसिड बेस मिला दी है, उसमें एसिड अगर ज्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है। वही क्या है, यहाँ पर जो ऑयल है हमारा ज्यादा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है यहाँ पर ऑयल, और ये सॉल्यूट का काम कर रहा है वाटर। तो सॉल्वेंट वैसे भी हम जानते हैं क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में जो होता है उसको हम सॉल्वेंट डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर ऑयल हमारा ज्यादा अमाउंट में होगा, इसीलिए वाटर इन ऑयल कहा गया है, पानी तेल में, समझ गए। और ये कैसा हो जाएगा, लिपोफिलिक कैरेक्टर का हो जाएगा। वहीं अब बात कर रहे हैं ऑयल इन वाटर। अब क्या होगा, कह रहा है ऑयल इन वाटर, यानी कि पानी में तेल, ठीक है। इस चीज को समझ, देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, पानी में तेल, यानी पानी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये मैं ब्लू से यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लू से। पानी क्या होगा यहाँ पर, ज्यादा होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे ज्यादा होंगे। और क्या कहा है, ऑयल इन वाटर। अब ऑयल इन वाटर यानी कि इसमें ऑयल डाला जा रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाटर से कम होंगे। ऑयल के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाटर से कम होंगे। यानी कि कैसा, वाटर क्या है, वाटर क्या है बताइए। यहाँ पर देखिए हाइड्रोफिलिक लिखा हुआ है, यानी कि वाटर क्या है, पोलर है। और ये क्या है, नॉन पोलर। यहाँ पर पोलर की संख्या ज्यादा है और नॉन पोलर की कम है। और जो पोलर होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर के होते हैं। जो पोलर होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर के होते हैं, यानी कि वाटर लवर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ओवरऑल इसका कैरेक्टर कौन डिटरमाइन करेगा, वाटर डिटरमाइन करेगा। और वाटर खुद कैसा है, हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर का है। इस वजह से 10 के नीचे जितने भी आते हैं वो हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर के होते हैं। उसी तरह का डिटर्जेंट जो है हमारा हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर का होता है, सोलुबलाइजर भी हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर का होता है। वैसे हम डिटर्जेंट में हम पढ़े हुए हैं कि उसमें एमपी फाइल्स उसको बोलते हैं, यानी कि उसमें दोनों चीज होते हैं। क्या क्या होते हैं, पोलर और नॉन पोलर हेड हम पढ़ा चुके हैं, तो उस चीज को आप पढ़ सकते हैं। सर्फेक्टेंट्स जो हम पढ़ाए हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो इससे ज्यादा हमें HLB स्केल के बारे में कुछ जानना भी नहीं है, जितने थे इतने ही थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे न्यूमेरिकल्स की। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं न्यूमेरिकल्स में, कि कैसे हम आखिर HBL स्केल डिटरमाइन करेंगे कि इस सब्सटेंस का यही HBL स्केल होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला जानेंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो हम बता देंगे सभी चीज पर, मतलब जितने भी टाइप्स के हमारा फार्मूला होगा उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हम करवा देंगे। तो ये जो होगा हमारा अगले वीडियो में होगा। तो चलिए तब तक है, धन्यवाद, थैंक यू।